हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे ढेर सारे घरेलू काम से जुड़े ऐसे तरीके जो आपके रोज के कामों को बेहद आसान कर देंगे। और साथ ही साथ आप गैस सिलेंडर की बचत कैसे कर सकते हैं ताकि गैस जल्दी खत्म ना हो, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी की वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो जरा से भी पसंद आए तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, जब कभी भी हम किचन में काम करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, और खास तौर पर जब हमें इस तरीके के छोले बनाने होते हैं और जब कभी भी हम इन छोलों को भिगोना होता है या राजमा वगैरह भिगोना होता है, तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं। एक बर्तन लेते हैं, उसमें गर्म पानी डालते हैं और जो भी हमें छोले चने या राजमा भिगोने होते हैं हम उस बर्तन में डाल देते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं। और फिर हमें लगता है कि छोले जल्दी से भीग जाएंगे और फिर सॉफ्ट हो जाएंगे, तब हम अपना जल्दी से खाना बना लेंगे। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही जल्दी छोले भिगोने का तरीका बताऊंगी। तो अगर आप इस तरीके का यूज़ करोगे तो एक तो आपका टाइम कम लगेगा और दूसरा जो भी आप छोले या चने भिगो रहे हो वो भी बिल्कुल कम टाइम में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके घर में स्टेनलेस स्टील की बोतल होगी जिसके अंदर आप चाय या दूध गर्म करके रखते हैं, उस बोतल को आपने यहाँ यूज़ करना है। और इन छोलों को या फिर आप राजमा वगैरह जो भी ले रहे हैं उन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपने इस बोतल के अंदर डाल देना है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम छोले वगैरह या राजमा वगैरह भिगोते हैं तब उन्हें भीगने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 6-7 घंटे लगते ही लगते हैं। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील की बोतलें होती हैं इसके अंदर आप जब छोले डालेंगे और उसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे तब ये पानी काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। मतलब कि जब तक आप इसका ढक्कन खोलेंगे नहीं, ये काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। मतलब कि जो छोले या राजमा आपके 4-5 घंटे में भीग कर तैयार होते हैं उससे भी कम टाइम में आपके छोले या चने भीग कर तैयार हो जाएंगे और आपका खाना भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो है ना कमाल की ट्रिक, आप इसे जरूर यूज़ कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ये ट्रिक कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, जब कभी भी हम रात को खाना वगैरह बना लेते हैं और लाइटें ऑफ करके सो जाते हैं तभी टाइम शुरू होता है छिपकलियों के आने का या फिर कॉकरोचेस या फिर कीड़े मकोड़े आने का। हम इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और कई बार हम दूध गर्म करके इस तरीके से खुला छोड़ देते हैं और फिर उसमें छिपकली या कॉकरोचेस मुंह मार के चले जाते हैं। और जब हम रात को बर्तन मांजकर कुकर वगैरह ऐसे उल्टा करके छोड़ देते हैं तो इस कुकर के नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है जिसमें छिपकली वगैरह आराम से जा सकती है। और जब हम रात को सो जाते हैं तो उसको छिपकली या कॉकरोचेस पूरी तरीके से गंदा करके चले जाते हैं। तो कुकर को जब भी आप रात को धोकर रखें तो उसको इस तरीके से ढक्कन लगा कर रखें ताकि छिपकली इसके अंदर बिल्कुल भी ना जाए। और इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि कई घरों में बहुत सारी छिपकलियाँ होती हैं, जहाँ देखो उन्हें छिपकलियाँ नजर आती हैं, कई बार बाथरूम में नजर आती हैं, कमरे में या फिर किचन में नजर आती हैं। तो इनसे छुटकारा पाने का मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ। खास तौर पर किचन में जो हमारी खाने पीने वाली जगह होती है तो यहाँ छिपकलियाँ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, रात को सोने के टाइम अगर आपके पास कपूर है तो वो कपूर की गोलियाँ आपको ले लेनी चाहिए और जगह जगह पर आपको उन कपूर की गोलियों को रख देना चाहिए और सुबह उठकर उन गोलियों को उठा लेना चाहिए। तो इनकी जो गंध होती है वो हमें इतनी तेज नहीं लगती है, लेकिन इन छिपकलियों को इसकी गंध बहुत तेज लगती है और इसकी गंध से ये बिल्कुल भी पास नहीं आती हैं। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जो घर में प्याज यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए उसे छीलकर उसके पतले पतले स्लाइसेस कर लीजिए या फिर इस तरीके से बीच में कट करके गैस के चारों ओर इस तरीके से रगड़ दीजिए। तब आप देखेंगे कि छिपकलियों को इसकी गंध बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है और इसकी गंध से बिल्कुल भी छिपकलियाँ इसके आसपास नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आप इसे जरूर यूज़ कीजिएगा। इसकी वजह से किचन में जितनी भी छिपकली या कॉकरोचेस वगैरह होंगे वो इसकी गंध से इसके आसपास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो एक बार आप इस तरीके को जरूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। अगली टिप है दोस्तों हैंगर को लेकर। दोस्तों, हम अपने घर के छोटे छोटे कपड़ों को एक ही हैंगर में कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि वो एक जगह ही रहें और देखने में भी अच्छे लगे और हमारा काम भी आसान हो जाए। ये बहुत ही यूजफुल टिप है दोस्तों, आप इसे पूरा देखिए कि कैसे हम एक हैंगर की मदद से अपने छोटे छोटे घर के सारे कपड़े एक ही हैंगर में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इन क्लिप्स की। जो हमारे पास कपड़े सुखाने वाली क्लिप होती है मैंने यहाँ वही ली है। क्लिप आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे प्लास्टिक वाले हों चाहे स्टील वाले हों। अब इन क्लिप्स को इस तरीके से हैंगर में लगा देंगे। तो मैंने यहाँ सारी क्लिप्स इस तरीके से हैंगर में लगा दी हैं। आप चाहें तो और भी क्लिप्स इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 12 से 15 क्लिप्स आप एक बार में ही हैंगर में लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ कुछ छोटे छोटे कपड़े लिए हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे छोटे छोटे टॉवल हैं, छोटे छोटे जुराबे हैं और कुछ मास्क हैं। तो इन सबको मैं इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर दूंगी। तो आप देखेंगे इस तरीके से एक ही हैंगर में छोटे छोटे जितने भी कपड़े होंगे वो सारे अरेंज हो जाएंगे। अगर आपके पास मोटे वाले सॉक्स हैं तो आप उन्हें अलग अलग हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके घर में जितने भी छोटे सॉक्स होंगे या मास्क हो गए या टाई हो गई या फिर छोटे कॉटन के रुमाल हो गए, उन्हें आप इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सारे घर के छोटे कपड़ों को एक साथ अरेंज करके रख सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने घर में दुपट्टे वगैरह या चुन्नियाँ वगैरह होती हैं उन्हें भी आप इसी तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। यानी कि एक हैंगर में आप चुन्नियाँ लगा दीजिए, दूसरे हैंगर में आप सॉक्स लगा दीजिए और बाकी के हैंगरों में आप कॉटन के रुमाल वगैरह लगा दीजिए। और इस तरीके से जब हम इन्हें अरेंज करके रखेंगे तो अपने आप ही ये क्लिप्स नीचे की ओर लटक जाती हैं। तो इस तरीके से हम अपने घर के सारे छोटे कपड़ों को अरेंज करके एक साथ ही रख सकते हैं और इस तरीके से ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और स्पेस भी कम लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, घर में ज़्यादा सदस्य होते हैं और उनके कपड़े भी ज़्यादा होते हैं और उनको अरेंज करके रखना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से बहुत ही कम जगह में आप इनको अरेंज करके रख सकते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों हम सभी के घर में इस तरीके का गैस सिलेंडर होता है और इसका यूज़ हम सभी करते हैं। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि खाना बनाते वक्त अचानक से आपको लगता है कि गैस खत्म हो गई है और अब खाना कैसे बनाएं। कई बार हम बुकिंग के थ्रू गैस सिलेंडर मंगा लेते हैं, लेकिन कई घरों में सिलेंडर ब्लैक के थ्रू मंगाए जाते हैं और उसके अंदर ये सुविधा नहीं होती है कि हम बुकिंग करके सिलेंडर को मंगवाएं। उस वक्त जब हम ब्लैक में सिलेंडर लेते हैं और अचानक से जब सिलेंडर खत्म हो जाता है, तब उस टाइम पर हमें खाना बनाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तब आप इस टाइम पर इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका गैस सिलेंडर कब खत्म होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरीके का कोई भी कपड़ा ले लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दुपट्टा लिया है और इसके ऊपर एक गांठ लगा दी है। अब ले लेंगे इस तरीके का कोई भी पानी का भरा हुआ बर्तन और अब इस कपड़े को पानी के अंदर अच्छे से डिप कर लेंगे ताकि ये अच्छे से गीला हो जाए। कपड़ा आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, कॉटन का भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना दुपट्टा लिया है। सिर्फ हमें इसको यूज़ करना है, ये पता करना है कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि गैस सिलेंडर अब कितने दिन चलेगा और कितने दिनों में खत्म होने वाला है, ताकि उसी हिसाब से हम अपना आगे इंतजाम कर सकें। अब इसे हमने गीला कर लिया है। अब इस कपड़े को इसको इस तरीके से गैस सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से लपेट देना है। कपड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से गीला हो जाए। इसके बाद आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से लपेट दीजिए और कम से कम इसको 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। और 2 मिनट के बाद आपको इसको चेक करना है कि ये कहाँ से गीला है। अब इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे कि हमने इसको चिपकाया था और 2 मिनट हो गए हैं, तो अब चलिए इसको निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस दुपट्टे की गांठ खोल देती हूँ ताकि हमें पता चले कि इसकी गैस कहाँ तक है। दोस्तों जब कभी भी हम इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कितनी गैस बची है। जहाँ तक गैस इसके अंदर होगी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उतने हिस्से तक ये जो है गीला रहेगा और जहाँ से ये सूखना शुरू हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि इतने हिस्से तक गैस खत्म हो चुकी है, यानी कि इतनी गैस आप यूज़ कर चुके हैं। और जो हिस्सा इसका गीला रहेगा यानी कि इतनी गैस इसमें बची है, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि अब जल्दी से गैस सिलेंडर खत्म होने वाली है या फिर कुछ दिन और चलेगा। तो होप करती हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आप इसका जरूर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी ऐसी ट्रिक्स थी जो आपके डेली के कामों को बेहद आसान कर देंगी और साथ ही साथ ढेर सारी बचत भी होती है, कोई भी फालतू खर्चा नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी और अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स आगे भी आप लोगों के लिए लाती रहूँ।